हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक कण को u चाल से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया गया है। इसके पथ के उच्चतम बिंदु के पास पथ के एक छोटे हिस्से का विचार करें और इसे लगभग वृत्ताकार चाप माने। इस वृत्त की त्रिज्या निकालें। इस त्रिज्या को वक्र की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि इस प्रश्न में जब कण के वेग की दिशा क्षैतिज से थीटा बटे 2 कोण बना रहा है, उस समय कण के पथ की वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये समझ लेते हैं कि अगर कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से गति करती है बच्चों, तो बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है बच्चों। तो ये अभिकेंद्र बल किसी भी प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा बल जो वस्तु पर लग रहा हो और उसके वेग की दिशा के अभिलंबवत और ये वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर लग रहा है बच्चों, वो हमारा अभिकेंद्र बल होता है। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल mv का वर्ग भागे r होता है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक वस्तु एक कण है जिसको क्षैतिज से बच्चों इस प्रकार से, ये हमारा क्षैतिज है, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए u वेग से इस प्रकार से फेंका जाता है। तो बच्चों इस u वेग का जो क्षैतिज घटक होगा ये हो जाएगा u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा u sin थीटा। तो बच्चों क्षैतिज दिशा में इसका कोई त्वरण और मंदन नहीं होगा, किंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण जी लग रहा होगा, जिससे u sin थीटा का मान लगातार घटता रहेगा बच्चों। और इस प्रकार से ये इसका पूरा पथ होगा बच्चों परवलयाकार पथ। तो बच्चों जो इसका उच्चतम बिंदु होगा यहाँ पर u sin थीटा घटते घटते बच्चों शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर केवल u cos थीटा रहेगा इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा कि इसका वेग जो है ये क्षैतिज से पहले थीटा कोण पे भेजा गया और अंत में क्षैतिज से इसका कोण शून्य हो गया। तो बच्चों बीच में कहीं ऐसा स्थान होगा जहां पर इसका वेग जो होगा, इस प्रकार से बच्चों हम देख लेते हैं इसके वेग वेग की जो बच्चों क्षैतिज से कोण होगा इस प्रकार से देख लेते हैं। इस प्रकार से ये क्षैतिज से कोण बच्चों इसका थीटा बटे 2 होगा इस प्रकार से। इस समय वेग का मान बच्चों हम v मान लेते हैं। तो बच्चों ये जो v का जो क्षैतिज घटक होगा बच्चों v cos थीटा, और ये क्षैतिज घटक बच्चों ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि क्षैतिज घटक जो है कभी परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में ना कोई त्वरण है ना मंदन है। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा v cos थीटा, और बच्चों ये बराबर होगा किसके, u, ये बच्चों यहाँ थीटा बटे 2 है क्योंकि ये थीटा बटे 2 है, तो बच्चों यहाँ पर v cos थीटा बटे 2 ये बराबर होगा हमारा u cos थीटा के इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों ये वेग का मान हमें प्राप्त हो जाएगा u cos थीटा। तो बच्चों उस समय जब ये वेग जो है वेग का क्षैतिज से कोण थीटा बटे 2 है, उस समय वेग v का मान इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा u cos थीटा भागे cos थीटा बटे 2। तो यहाँ से बच्चों ये वेग का मान हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा होगा कण पर mg इस प्रकार से। तो वेग के अभिलंबवत दिशा में देखें बच्चों कौन सा बल लग रहा है, तो बच्चों ये हमारा वृत्ताकार चाप मान लेते हैं। तो ये वृत्ताकार चाप का बच्चों इस प्रकार से, ये बच्चों पूरा वृत्तीय पथ होगा तो इसका केंद्र कहीं इधर होगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये कोण भी थीटा बटे 2 होगा, क्योंकि बच्चों ये कोण जो है हमारा 90 डिग्री होगा बच्चों वेग के लंबवत। तो वेग के लंबवत जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल का घटक होगा ये हो जाएगा mg cos थीटा बटे 2। तो बच्चों ये जो mg cos थीटा बटे 2 है इसकी दिशा जो है वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होगी, और ये वेग के लंबवत है। तो mg cos थीटा जो होगा बच्चों ये आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा mg cos थीटा बटे 2 बच्चों इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों mg cos थीटा बटे 2 जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो यहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा mv का वर्ग भागे बच्चों r, ये वक्रता त्रिज्या है r, इस यहाँ पर बच्चों जो वृत्ताकार चाप है इसकी वक्रता त्रिज्या। तो ये r का मान हमें ज्ञात करना बच्चों, m से m इस प्रकार से कट जाएगा बच्चों, और आगे देख लेते हैं। तो ये r बराबर हो जाएगा बच्चों v का वर्ग और भागे बच्चों g cos थीटा बटे 2। तो बच्चों v का मान यहां से रख देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा u का वर्ग cos थीटा का वर्ग भागे बच्चों नीचे आ जाएगा g, और ये cos थीटा बटे 2 का भी बच्चों इस प्रकार से वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों ये वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर एक cos थीटा बटे 2 बच्चों पहले से था, तो यहाँ पर ये इसकी घात 3 हो जाएगी बच्चों, cos थीटा बटे 2 की घात 3। तो इस प्रकार से बच्चों देखें तो ये हमारा जो है जब वेग जो है क्षैतिज से थीटा बटे 2 कोण बना रहा उस समय जो उसका वृत्ताकार पथ का जो चाप है बच्चों, वहां पर वृत्ताकार चाप उसकी वक्रता त्रिज्या का मान ये हमें प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।